बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर दोस्तों सबसे बड़ी खबर अपडेट सामने आ रही है। शिवराज सिंह चौहान बन सकते हैं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, आरएसएस की पहली पसंद। पीएम मोदी भी जानते हैं अहमियत शिवराज की अध्यक्ष पद पर दावेदारी के बड़े सबूत। जी हाँ दोस्तों, बड़ी जानकारी आप लोगों को बताना चाहेंगे। भारतीय जनता पार्टी को सितंबर में नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिल जाएगा, ये बात कंफर्म हो चुकी है और इसके लिए कई नामों की चर्चा चल रही है और इनमें सबसे ऊपर जो नाम है वह है मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान का। शिवराज सिंह के राजनीतिक सफर और हाल ही में हुए सियासी घटनाक्रम के कारण उनकी दावेदारी मजबूत नजर आ रही है। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष वही बनेगा जो प्रधानमंत्री मोदी का भरोसेमंद होने के साथ आरएसएस की भी पसंद हो, साथ ही उसे संगठन चलाने, चुनाव लड़ने और लड़वाने का भी अनुभव हो। इन सब मापदंडों में शिवराज सिंह पूरी तरह फिट बैठते नजर आ रहे हैं। बीते दिनों ग्वालियर में संघ प्रमुख मोहन भागवत से शिवराज की बंद कमरे में हुई बैठक ने इस संभावना को और भी मजबूत कर दिया है। हालांकि भाजपा की रणनीति हमेशा अपने फैसलों से चौंकाने वाली रही है। ऐसे में पार्टी अध्यक्ष का पद किसे मिलेगा, यह आने वाले कुछ दिनों में साफ हो जाएगा। आइए अब जानते हैं कि शिवराज सिंह चौहान की दावेदारी इतनी ज्यादा मजबूत क्यों है। अभी हाल ही में ग्वालियर में शिवराज सिंह चौहान की आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से करीब 45 मिनट तक बंद कमरे में बातचीत हुई थी। इसके बाद मीडिया ने उनसे भाजपा अध्यक्ष के दौड़ में शामिल होने को लेकर सवाल पूछा तो शिवराज सिंह इस सवाल को घुमा गए। उन्होंने न तो इससे इनकार किया और न ही इस पर हाँ कहा। उन्होंने कहा कि मैंने कभी नहीं सोचा और न ही सोच सकता हूँ। दोस्तों, शिवराज सिंह चौहान ने कुल मिलाकर पूरे सवाल को टाल दिया और घुमा दिया। इससे यह साबित होता है कि शिवराज सिंह चौहान रेस में ऊपर हैं, क्योंकि अगर उनका नाम रेस में नहीं होता, ये बातचीत उनसे नहीं हो रही होती तो वो इनकार कर सकते थे। अब दोस्तों, वरिष्ठ पत्रकार कहते हैं कि शिवराज सिंह चौहान अध्यक्ष पद के सबसे मजबूत दावेदार हैं। वह युवा मोर्चा से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक संगठन के महत्वपूर्ण पदों पर रही हैं। उन्हें संगठन में काम करने का बड़ा अनुभव है। उनकी छवि भी राष्ट्रीय व्यापी है। मध्य भारत के सबसे लोकप्रिय नेता शिवराज सिंह चौहान के सामने भाजपा अध्यक्ष का कोई भी दावेदार नहीं टिक पा रहा है। हालांकि अभी भाजपा को मोदी शाह चला रही है। शिवराज की यह कमजोरी है कि वह किसी के दबाव में काम नहीं करते हैं और यही वजह है कि वह भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के लिए भी विक्रम वर्मा के खिलाफ संगठन चुनाव में खड़े हो गए थे। वह पार्टी हित को सर्वोपरि रखते हैं। फिर भी अगर आरएसएस चाहेगा तो शिवराज सिंह चौहान राष्ट्रीय अध्यक्ष के दावेदारों में सबसे मजबूत हैं। दोस्तों, शिवराज सिंह चौहान के पास प्रशासनिक अनुभव भी गजब का है। वह 18 साल तक मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने अपनी सबसे अलग पहचान बनाई। पार्टी के सबसे अनुभवी और लोकप्रिय नेताओं में उनका नाम आता है। 2005 में उन्हें पहली बार मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया गया, फिर 8, 13 और 2020 में दोबारा मुख्यमंत्री बने। 2018 में शिवराज सिंह चौहान सरकार नहीं बना पाए थे, लेकिन सबसे ज्यादा सीटें भाजपा ने ही जीती थी। खासकर बात तो यह है कि 1.5 साल की कमलनाथ की सरकार में वह जमीन पर सक्रिय रहे और खूब मेहनत की। इसके बाद भाजपा दोबारा सत्ता में आए और शिवराज को ही मुख्यमंत्री बनाया गया। इसके बाद हुए विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा की वापसी के लिए शिवराज सिंह चौहान ने एक मास्टर स्ट्रोक खेला और प्रदेश में लाडली बहना योजना की शुरुआत की, जिसके दम पर पार्टी को जो अनुमान था कि बिल्कुल इस बार मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार नहीं बन सकती थी, सारे ओपिनियन पोल भाजपा के खिलाफ चल रहे थे। लेकिन शिवराज सिंह चौहान के मास्टर स्ट्रोक ने पूरा चुनाव पलट दिया, लेकिन भाजपा ने उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनाया। अभी दोस्तों, राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए उनका नाम चल रहा है। मुख्यमंत्री रहे शिवराज सिंह चौहान की छवि सरल और सर्वसुलभ नेता की रही है। वह संगठन के नेता का गुण है उनमें और यह सबसे बड़ा कारण है कि संगठन में उनकी बहुत स्वीकार्यता है। उनकी हर क्षेत्र में कार्यकर्ताओं और नेताओं के बीच अच्छी पकड़ है। वह जमीनी कार्यकर्ता के साथ भी ऐसा व्यवहार करते हैं जैसा कि किसी बड़े पदाधिकारी के साथ। वह कभी अपने आदिवासी कार्यकर्ता के घर भोजन करने पहुंच जाते हैं, वह कभी किसी गाड़ी से रोककर मिलते हैं और जरूरत पड़ने पर मदद भी करते हैं। शिवराज का यह व्यवहार उन्हें अन्य नेताओं से अलग रखता है। शिवराज सिंह चौहान दोस्तों संगठन में काफी पदों पर रह चुके हैं। उनका जो अनुभव है ना, वह बहुत शानदार है। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या शिवराज सिंह चौहान को ही अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना चाहिए? आपकी इस पर जो भी राय है नीचे कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.